तो दोस्तों टाटा कैपिटल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में है। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आया था, उसके बाद से पहला नंबर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नंबर। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,664 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,184 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,737 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,931 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,253 करोड़, अभी देखें तो 6,979 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि NII की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,550 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,866 करोड़ के आसपास था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3,004 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो ये आपको अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे साल दर साल क्वार्टर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला है। लगभग 18% के आसपास का जंप है साल दर साल। क्वार्टर भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी के अच्छे देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली वही होता है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6,308 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,700 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,246 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,040 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,132 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,118 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू और कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे ठीक है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़े से गिरते हुए देखने को मिले। थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे। चलिए कंपनी के EPS क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹2.48 था, पिछले साल ₹2.74, अभी देखें तो ₹2.73 आपको जाता हुआ देखने को मिला। ऐसे में कंपनी के मार्जिन भी देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो नेट मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट मार्जिन था लगभग 15% के आसपास था, अभी देखें तो 14% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13% के आसपास था। तो मार्जिन भी देखें तो थोड़ा सा साल दर साल गिरा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, एवरेज नंबर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी देखें तो IPO प्राइस पे ही शेयर आपको देखने को मिला है, 330 रुपये पे ही देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। खास इसलिए नहीं क्योंकि रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है साल दर साल, ठीक है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको अच्छे देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखें तो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला है। तो इसलिए थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।